विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो कभी भी हार नहीं मानते। इसलिए हम सभी लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद डेडिकेशन वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ग स्टार्ट करने से पहले हम चतुर्भुज समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि वर्ग जो है चतुर्भुज का एक पार्ट है। यह चतुर्भुज वह क्षेत्र होता है जो चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है और इसमें चार भुजाएं होती हैं और इसके चार कोण होते हैं तथा इसमें दो विकर्ण होते हैं और इसके सभी चारों कोणों का योगफल जो होता है 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज की डेफिनेशन हुई। अब चलते हैं वर्ग। वर्ग की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए हम समझा देते हैं वर्ग क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समान हो और सभी कोण क्या हो 90 अंश हो तथा इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हों और सभी विकर्ण की लंबाई जो होती है समान होती है। चलते हम इसके फिगर से समझाते हैं इसके डेफिनेशन को। जैसा कि अभी हम डेफिनेशन समझ लिए हैं, अब फिगर से समझ लेते हैं। हमने बताया कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, आपस में समान होती हैं और कोण भी क्या होते हैं समान, यानी कि इसमें सभी कोण क्या होते हैं 90 अंश होता है और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि ये 90 डिग्री पर काट रहा है, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इसमें सभी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि इसकी चारों भुजाएं, जैसे मान लीजिए कोई नाम दे देते हैं ए वी सी डी। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी डी। ये सारे क्या होते हैं आपस में बराबर, ये सारे क्या हैं भुजा हैं और भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं और इसमें सारे एंगल जो दिए गए, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना होता है 90 डिग्री होता है और इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में समान होते हैं, जैसे ए सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ए सी और बी डी जो क्या है विकर्ण है और ए बी बी सी सी ए सी डी क्या है भुजा है और ए बी सी सब क्या है कोण हैं। सभी कोण कितने के हैं 90 अंश के हैं। चलिए हम लोग इसका पहली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। अब परिमाप होता क्या, जैसा कि हम बता चुके हैं, परिमाप जो होता है कि सभी भुजाओं के योग को कहते हैं परिमाप, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं और चारों अगर आपस में बराबर होती हैं तो चारों को चार बार ऐड करो, या तो हम चार को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक भुजा को अगर एक भुजा को हम चार से मल्टीप्लाई कर दें इसका परिमाप निकल जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4a, क्योंकि हमने भुजा को a से डिनोट कर दिया। अब आते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल जो होता है कि भुजा को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसके क्षेत्रफल का दो फार्मूला होता है,
और विकर्ण जो होता है, विकर्ण को अगर हम विकर्ण के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें तब भी क्षेत्रफल निकलता है। देखिए कैसे। अगर विकर्ण को हम बताएं विकर्ण क्या होता है, पहले हम विकर्ण को यहाँ समझ लेते हैं विकर्ण क्या होता है। विकर्ण का जो फार्मूला होता है भुजा रूट 2 होता है। कैसे ये होता है ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ से फिगर में देखते हैं कि अगर ये 90 एंगल का बन रहा है, यानी कि अगर एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए ADC हमने ले लिया, इसकी साइड A दी गई, इसकी साइड A दी गई है, तो हमें विकर्ण निकालना है। अगर ये त्रिभुज 90 एंगल बना रहा है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है, इक्वल हैं। अगर अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा। अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर रहता है और बाहर निकल आता है, अगर 2 टाइम्स मतलब इसका स्क्वायर, इसका पावर 2 है तो बाहर आएगा तो एक पावर बचेगा, यानी कि अंदर में क्या बचेगा, a√2। अब यहाँ विकर्ण के मतलब क्षेत्रफल निकालना चाहिए विकर्ण से, तो कैसे निकालते हैं। देखिए a√2 का कह रहा है स्क्वायर कर दीजिए, यानी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लिख दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो देखते क्या निकलता है, a स्क्वायर और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और इसमें 2 से डिवाइड है तो देखिए कट भी रहा है, तो कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया, यानी a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर यहाँ। अब चलते हैं क्षेत्रफल और इसके परिमाप में क्या रिलेशन है। रिलेशन ये होता है एरिया इक्वल टू p²/16, यानी a को एरिया डिनोट करता है और p से परिमाप को डिनोट करते हैं, यानी परिमाप को p से और एरिया को a से। अब वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात आती है और वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या की बात होती है, तो इसका फिगर हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हमने एक वर्ग बनाया है, अगर हम वृत्त को अंदर मतलब बनाते हैं, सभी भुजाओं से टच करते हुए जाए वृत्त, तो अंतःवृत्त होगा। और सभी भुजाओं के मतलब कि सभी कोण मतलब कि किसी वर्ग के या किसी भी फिगर के कोण से होकर एक अगर वृत्त जाता है तो वह परिवृत्त होता है। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो इसमें हम व्यास खोजेंगे, व्यास कहाँ है। व्यास का मतलब होता है जो केंद्र से होकर जाए, ये केंद्र से होकर जा रहा है, और इसका जो व्यास है इसके मतलब स्क्वायर के साइड के इक्वल में है। तो अगर जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है, इसका मतलब साइड का ये आधा होगा। साइड क्या होता है वर्ग का, ए मतलब ए है, भुजा का आधा कर देंगे हम, क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। यानी अगर अंतः त्रिज्या की बात करें तो भुजा का आधा होता है। अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, देखिए इसमें व्यास कहाँ मिल रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर व्यास का मतलब ये होता है त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा होती है उसे व्यास कहते हैं। लेकिन बस एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए, जो बिंदु मिला रहे हैं मतलब जो रेखा बन रही वो हमेशा उसके केंद्र से होकर जानी चाहिए वृत्त के। तो ये विकर्ण है, इसमें विकर्ण दिया गया है, यानी विकर्ण के आधे को आधा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, परिवृत्त की त्रिज्या। यानी अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो विकर्ण अपान 2, यानी विकर्ण क्या होता है, a√2/2। अगर हम ये तो हुआ विकर्ण मतलब कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। अगर इन दोनों का रिलेशन पूछता है तो रिलेशन क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले, और इसको हम जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, यानी कट रहा है a और a2 डिवाइड कर दिए, बचा कि हमारे यहाँ 1 बचा, यहाँ पर √2। यानी अगर पूछा जाए वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, 1:√2 होता है। हम लोग अब इसकी वर्ग की प्रॉपर्टी समझ लिए, अब इस प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल कि एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप कितना होगा। तो अगर हम परिमाप निकालना है तो हमें भुजा मालूम होनी चाहिए, तो विकर्ण से हम भुजा निकाल लेते हैं। यानी विकर्ण जो होता है भुजा √2 = 20 सेंटीमीटर। भुजा को अगर हम a लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 24 को अगर हम 12 × 2 लिखें और 2 को लिख सकते हैं √2 ×
√2। यहाँ पर देखिए √2 दोनों साइड में इसलिए काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, a√2। हमारी यहाँ पर अगर साइड निकल जाती है यानी वर्ग की भुजा निकल जाती है तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 48√2। यानी कि देखिए ऑप्शन में मिल भी रहा है, यानी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है 26 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप अगर दिया गया है तो हम यहाँ से भुजा निकाल लें और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भुजा क्या होता है देखते हैं, मतलब इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर 26। अब इसको देखो डिवाइड कर, कट रहा है तो काट नहीं, भुजा डायरेक्ट निकाल लो। 26/4 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 13/2 सेंटीमीटर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 169, यानी 169/4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16। अब देखिए ऑप्शन में शुरुआत में 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर पूरा लगाना चाहें लगा सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यहाँ पर बच रहा है 1, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, बचेगा यहाँ 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा। 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन ये है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल अगर अनुपात में दिया गया है तो उसका परिमाप निकालना। और जैसे परिमाप निकालना, अगर परिमाप निकालना हो तो हमें भुजा मालूम होनी चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इसमें दो वर्ग दिया गया है तो एक को a1 मान ले, एक को a2 मान लेते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो a1 स्क्वायर अपान a2 स्क्वायर, इसका रेशियो दिया गया है 16 और 9 का रेशियो। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हम बना सकते हैं। देखिए a1 अपान a2 का एक स्क्वायर में कर लेते हैं, और ये भी स्क्वायर बन रहा है, यानी 4 का ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर क्या करेंगे, काट देंगे, यानी भुजा का रेशियो निकल रहा है, यानी हमें भुजा मालूम हो गई है, यानी साइड। अगर ऑप्शन में मिलता है, क्योंकि जो परिमाप का अनुपात होता है भुजा का अनुपात के बराबर होता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता था। लेकिन अगर ये नहीं है तो हमें परिमाप अगर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करके ही निकाला जाता है भुजा में। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो 4 से, कितना हो गया 16/9। देखिए ऑप्शन 16 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 16/12 होगा, 12। तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अब तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दिया गया हो दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:2 है, इनके वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अगर विकर्ण दिया गया है तो हम अगर क्षेत्रफल निकालने की बात होती है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, नहीं भुजा मालूम हो जाए तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। या तो अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण के स्क्वायर का आधा करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यानी हाँ चलिए ठीक है, इसको निकालते हैं। विकर्ण जो होता है, चलिए निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण का अगर फार्मूला लगाते हैं a√2 रेशियो में है तो a2 a1 कल के 2 है ना, इसलिए 5/2 दिया गया है। तो a√2 कट जाएगा, यानी a1/a2। अब हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी भुजा का स्क्वायर कर दें, यानी दोनों साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं जल्दी से। तो देखिए कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही, ये वाला सही। अब ये 5वां क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो अगर हमें वर्ग के भीतर बनाना है और क्या बनाया गया है, गोला बताया गया है, तो गोला यानी कि वृत्त के जैसा ही होता है। तो गोले की अगर त्रिज्या निकाल लेते हैं तो आयतन निकल सकता है। तो बताया थी अभी, अगर वर्ग के भीतर अगर हम गोला या वृत्त बनाते हैं तो भुजा की आधी इसका त्रिज्या हो जाता है। यानी कि अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं गोले की, क्या हो जाएगा भुजा के आधा, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 9, यानी 9 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया।
तो गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पाई में ही आंसर आ रहा है। तो 4/3 पाई, आर का मतलब 999, 9 को डिवाइड कर दो तो 3 टाइम्स जाएगा 3 से, और 9 जो क्या हो 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा 243। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा क्या होता है 12। लास्ट में देखो 2 कहाँ यही है और कहीं नहीं, इसलिए सही है, यानी पूरा मल्टीप्लाई कर लो भाई। अब 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17 और 4 2 जा 8, 8 और 1 9। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, कि चौथा ने लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पर है। एक वर्ग की भुजा दी गई है, इसका विकर्ण और क्षेत्रफल निकालना हो। तो ये तो बहुत आसान है, अगर भुजा दी गई है विकर्ण निकालना हो तो अगर भुजा में हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या हो जाता है, विकर्ण निकल जाता है। तो अगर हम 8 को, अब यहाँ देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यानी कि कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सब ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, मतलब ये लगा देंगे। अगर लगाना हो पूरा तो कंप्लीट कर लेते, क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर इसका स्क्वायर करना चाहें तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा क्या होता है 64, और √2 कितना होता है 2 होता है, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहे वर्ग के सारे क्वेश्चंस और सारी प्रॉपर्टीज। अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्ग के सारे प्रॉपर्टीज और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते, इसलिए डिटेल से पढ़े। थैंक्स भाई।